कबीरा कहाँ गर्भियो काल गह कर केस, ना जाने कित मारेगा यो के घर के परदेश। कहाँ जन्मे पाले पोसे, और बहुत लड़ाए लाडे, ना बेरा इस देह के कहाँ खंडेंगे आड़े। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे भाई फेर न लग सकता डार। पुण्यात्मा और परमात्मा हमें रह रह कर समझाते हैं कि जहां तुम जचे बैठे हो, जिसको तुम अपना मान बैठे हो, ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है, या कार मेरी है, या फैक्ट्री मेरी है, ये राज मेरा है, ये तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। इस काल भगवान को एक श्राप लगा है 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों के आहार करने का। उसके लिए इसने अपने तीनों पुत्रों को, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी को एक एक विभाग दे रखा है, और उनके अंदर एक ऐसी शक्ति भर दी है, एक एक गुण की इतनी पावर इसने डाल दी है। जैसे मिर्च का गुण क्या है कि चरचरा कर देना मुंह को, और कहीं जैसे छौंक लगता है सब्जी आदि का, और उसकी वो निर्गुण जो निराकार उसकी महक, उसकी जो शक्ति है वो जाकर के दूसरे प्राणियों को छीकम छींक कर देती है, उसमें इतनी शक्ति होती है, ऐसा उसका स्वभाव है, गुण है। तो ऐसे उस जैसे वो कोई मिर्चों की धांस, मिर्चों की जो महक आई, उसे एकदम छींक आई, अपने आप जीव के बस का नहीं, रोक नहीं सकता उस छींक को। ऐसे ब्रह्मा विष्णु महेश में एक एक गुण भर रखा है, वो शक्ति निराकार रूप से उनके शरीर से निकल रही है। और हम सभी प्राणियों को, चाहे वो किसी भी योनि में है, मनुष्य शरीर में है या अन्य दूसरे प्राणियों के शरीर में है, चाहे वो देव है चाहे महादेव है, उन सबको इतना प्रभावित कर देती है कि वो सृष्टि यानी संतानों उत्पत्ति के लिए प्रभावित होते हैं, उनके वश से बाहर है, चाहे कितनी बात बना दे। इसके लिए परमात्मा के एक एंटीबायोटिक कैप्सूल है, ट्रीटमेंट है, जो आपको दिया जाता है भक्ति ज्ञान और सिमरन का, उससे राहत मिलेगी, बहुत नॉर्मल हो जाएगा ये सभी प्रभाव, और धीरे धीरे बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे जैसे रजगुण से प्रभावित होकर के जो ब्रह्मा जी के शरीर से निकल रही है, सभी प्राणी संतान उत्पत्ति करते हैं यानी विलास करते हैं। जिससे काल के लिए ये मानव शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं। ये काल भगवान 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को इसके 21वें ब्रह्मांड में बनी एक तपतशिला जो अपने स्वतः गर्म रहती है, उसके ऊपर उनके सूक्ष्म शरीर समेत उन प्राणियों को सूक्ष्म शरीर युक्त जो होते हैं उनको डाल देता। तपतशिला पर एक तवा सा होता तई, और उनके ऊपर गिर के ये ऐसे जैसे खील बनाकर ऐसे चटक मटक वहाँ बुरी तरह इनका बुरा हाल होता है। इनके अंदर से वो गंध जो इसने सारे जीवन में, कोई घूटी लावे, शराब पीवे, बीड़ी पीवे, सिगरेट पीवे, भूखी खावे, हाँ, फिर चटपटे आहार इसने टेस्टी लगते हैं, मसालेदार सब्जी खाना, मांस मिट्टी खाना, तो वो जितना गंध उसने, कुछ तो सुख स्थूल शरीर उससे स्वस्थ रहा यानी चलता रहा, और कुछ उसके अंदर से जो गंध थी वो सूक्ष्म शरीर में समा जाती है। उस सूक्ष्म शरीर के अंदर की गंध को, अंदर के गंध को तपतशिला पर वो डाल करके प्राणियों से निकालता है।
उस समय इनको इतनी पीड़ा होती है, उसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। उसके बाद ये प्राणी मरते नहीं हैं, लेकिन जब उनसे वो निचोड़ लेता है गंध को, इनको उठा देता वहाँ से अपनी शक्ति से, फिर वहाँ से ये आकाश मार्ग से आकर के धर्मराज के पास लाइन में खड़े हो जाते हैं अपने अपने कर्म का लेखा कराने के लिए। उसके बाद फिर और कष्ट है, जैसे पुण्य है किसी के स्वर्ग जा, पाप है नरक जाए, वहाँ पुण्य समाप्त करके फिर नरक आए, नरक के बाद फिर 83 लाख योनियों में ये धक्के खाए। ये काल की व्यवस्था यहाँ इसके 21 ब्रह्मांड में है। और सतगुण विष्णु जी के अंदर सतीथि बनाए रखने की शक्ति है, गुण है। उसके कारण हम एक दूसरे में प्यार करते हैं, अपने बेटे बेटियां में, संतान में ममता। जीव के बस की बात नहीं है। ये सतीथि उस सतोगुण भगवान विष्णु जी के गुण का प्रभाव है। अब जैसे कुतिया 8-7 बच्चे पैदा करती है एक ही बार में, और उनमें इतना प्यार होता है उसका, पूछे मत। और वो कौन से उसने जो है ना बुढ़ापे में रोटी पो के खवाएंगे या उसकी कड़ मसला करेंगे, नवाएंगे धुआवेंगे, क्या उसको इतना मालूम है कि इतना आगे जाकर सेवा करेंगे? नहीं, ये ममता उसके अंदर ऑटोमेटिकली है। ऐसे ही हमारे अंदर है। उसके बाद क्या होता है कि जैसे संहार करना, यहाँ ये एक दूसरे के साथ लट्ठम लट्ठा झगड़ा करवाना, मृत्यु को कोई किसी मार रहा है, हाहाकार मच रही है, तो ये संहार का कार्य भगवान शिव जी के तमोगुण का प्रभाव है। तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर कबीर जी आकर हमें बताते हैं कि तुम जिसको अपना मानने बैठे हो ये तुम्हारा नहीं है, ये तुम्हारे साथ एक बहुत भयंकर धोखा किया हुआ है। परंतु आप जीव संज्ञा में आ चुके हो, आपको रह रह कर ये ज्ञान सुनाया जाता है। थोड़ी सी देर तो आप चमकते हो, जो सत्संग सुनते हो, ये वचन आपके हृदय में जाते हैं कि सचमुच ऐसा ही है, लेकिन तुरंत ही बात, इस काल का इतना जबरदस्त प्रेशर है इन तीनों गुणों का, हम फिर उसी में भूल भाल कर ऐसे ही लटपट हो जाते हैं। पुण्यात्माओं, इसमें कोई शक नहीं कि आप इन तीनों गुणों से बाहर नहीं हो पाओगे, लेकिन परमात्मा ने जो एक कार्य और बताया है वो करते रहो। ये तो आपके बस से बाहर है, क्योंकि प्राणी के बस का नहीं कि इन तीनों गुणों यानी इन विकारों से बाहर हो सके। लेकिन एक और विधि बताई है जो परमात्मा पाने की है, उसके करने से फिर ये जो सब ठीक हो जाएगा। आपको ज्ञान होगा, भक्ति का इतना प्रबल आपके अंदर प्रेशर बन जाएगा कि आपके अंदर अपने आप इनसे दिल हटने लग जाएगा। दिल किस तरीके हटेगा? ये नहीं कि आप परिवार त्यागने को तैयार हो जाओगे या आप कहीं जंगल में जाने के लिए तैयार हो जाओगे, नहीं, ये ज्ञान आपको इन्हीं में रखेगा। लेकिन अपना जो तुमने अपना दृष्टिकोण बना रखा था वो चेंज हो जाएगा। ये सभी बच्चे भगवान के हैं, परमात्मा की। इन्हों ऐसे समझें कि जैसे हमें इनकी ड्यूटी दे रखी है, हम अपने अपने कर्तव्य को निभाएंगे। जैसे ये दास जब सर्विस करता था, जो जहाँ हमारा एक ऑफिस था वो एक मेन रोड के ऊपर था, और सामने ही वो कमरा था जिसमें हम 5-6 जने बैठा करते थे। तो सामने वहाँ से जो ऑफिस था उससे तीसरी एक कोठी थी, एक बहुत बड़े यानी फैक्ट्री के मालिक की। उनकी एक 7-8-9 वर्ष की लड़की थी। उसको एक नौकरानी साथ ही एक स्कूल में छोड़ कर आया करती थी, जो उनकी कोठी से ज़्यादा 3-4 फरलांग की दूरी पर, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 1000-2000 फुट होगा, 1001 फुट 2000 फुट। उसके लिए ना वो कार प्रयोग करते थी, वो अपने साथ ले जाती थी और उसको वहाँ छोड़कर वापस आ जाती थी, और जब उनकी छुट्टी होती थी तो साथ ले आती थी। गर्मियों के दिनों में वो क्या करती थी, वो नौकरानी एक छाता रखती थी, स्वयं धूप में चलती थी और उस मालिक की लड़की के ऊपर वो छाता किसे छाया करके साथ साथ लाती थी।
उसके कपड़े धोती थी, खाना खिलाती थी, उसको प्यार देती थी और उसको बहुत अच्छी तरह रखती थी। वो उस लड़की का अपने बच्चों से भी अधिक ध्यान रखती थी, इस दृष्टिकोण से कि ये मालिक की लड़की है और इसको जरा से भी कोई असुविधा होगी तो तेरी नौकरी से छुट्टी हो जाएगी। वो उसको बहुत प्यार देती थी, अपने से भी ज़्यादा उसकी देख रेख करती थी। और जिस समय उसकी वहाँ से नौकरी छूटी, उसने मुड़कर उसकी तरफ देखा नहीं, क्योंकि उसकी लड़की नहीं थी वह उस मालिक की लड़की थी। जब तक उसकी ड्यूटी थी उसने पूरा कर्तव्य उसका निभाया, और फिर जब उसको वहाँ से निकाल दिया तो वह उसकी लड़की नहीं, सुबह ममता नहीं बनी। तो ये सभी बच्चे आपके नहीं हैं, ये परमात्मा के मुस्लिम का कुल मालिक के बच्चे हैं। इनकी जो ड्यूटी आपको दे रखी है, ये आपने उस मालिक के बच्चे समझकर इनकी सेवा करनी है, इनका ध्यान रखना है, इनके साथ गफलत भी नहीं करना, नहीं तो मालिक नाराज हो जाएगा। तो जब आप यहाँ से चलोगे, आपके रह कर ये हरदम समा जाना चाहिए तेरे नहीं है, हमारे हैं भी नहीं। जैसे आज मेरी मृत्यु हो जाए, कौन सा बेटा मेरे साथ चलेगा, बेटी साथ चलेगी, मेरे कहाँ थे, मेरे नहीं थे। ये मेरा भूल लगी थी कि मेरे हैं। केवल इतना अपना दृष्टिकोण बदलना है, बाकी इनसे प्यार करना है, बिल्कुल इनकी हर सुविधा, हर दुख में दुखी होना है, सुख में इनको सुखी होना है, इनके साथ रहना। इस दृष्टिकोण से हम फिर यहाँ फंसेंगे नहीं। ये जब आप, क्योंकि एक तो आपको ज्ञान, साथ में भक्ति होनी चाहिए। केवल ज्ञान भी नहीं टिकन देगा, ज्ञान नहीं टिकेगा जब तक अंदर से भक्ति का दबाव नहीं होगा। दोनों मिलकर के आप इस काल के जाल से निकल पाओगे। सत साहिब।